और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में बेकाबू भीड़ और पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल रोका जा सकता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर इसके बड़े संकेत दिए। पैलेट गन के विकल्प के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा पावर शेल्स के इस्तेमाल की है। कश्मीर में गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो इसकी जगह किस चीज का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है जो 2 से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। जल्द ही पैलेट गन का कोई विकल्प ढूंढा जाएगा और साथ ही दिल्ली से ऑल पार्टी डेलीगेशन घाटी भेजा जाएगा जो यहाँ के हर वर्ग से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन केंद्र के इस आश्वासन का घाटी की हिंसक स्थिति पर कोई खास प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग आश्वासन से आगे जमीन पर बड़े बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। इस बीच पैलेट गन के विकल्प के तौर पर पावा शेल्स को सबसे कारगर बताया जा रहा है। पावा यानी पेलारगोनिक एसिड वेनिलिल एमाइड, इसे काली मिर्ची के पाउडर से तैयार किया जाता है। पावा को नॉनी वेमाइड भी कहा जाता है। इससे बने शेल्स यानी छोटे गोले का भीड़ पर जबरदस्त फौरी असर होता है। इसके दागे जाने के बाद मिर्ची के असर वाला तीखा धुआं तेजी से फैलता है और भीड़ में शामिल लोगों की आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। तेज जलन की वजह से लोग लाचार हो जाते हैं। इसके असर से थोड़ी ही देर बाद भीड़ तितर बितर हो जाती है, लेकिन पैलेट गन की तरह इससे नुकसान कम होता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पैलेट गन के इस्तेमाल पर लगातार रोक की मांग कर रहे थे। उनका दावा था कि इससे सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन पावा शेल्स का ऐसा खतरनाक असर नहीं होता। साल भर से लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च में इसके डेवलपमेंट पर काम चल रहा था और अब ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ की टियर स्मोक यूनिट यानी टीएसयू को इसके उत्पादन का काम भी सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए फिलहाल 55,000 शेल्स तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। न्यूज 24 ने आपको सबसे पहले पावा शेल से जुड़ी खबर दिखाई थी। हमने करीब 2 महीने पहले ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ की टियर स्मोक यूनिट में हो रहे इसके ट्रायल की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। भीड़ ज्यादा हो, दंगाई ज्यादा हो, स्टोन पेल्टिंग हो रही हो, यानी कि पथराव हो रहा हो, ऐसे वक्त पुलिस या प्रशासन किस तरीके से कंट्रोल करता है सिचुएशन को, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बंदूक के जरिए ये आप देखें कि किस तरीके से इसको फायर किया जाता है और 100 मीटर इसकी रेंज बताई जा रही है इस 12 बोर की बंदूक की, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को छाटने के लिए ये अपने आप में सक्षम है। ये देखें आप कितनी दूर जो है ये जाके गिरा है। इसका धुआं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। धीरे धीरे ये धुआं उठना शुरू हुआ है और इसमें ये क्षमता है कि एक ये भारी भीड़ को जो है नदारद कर सके। भीड़ को काबू में करने के लिए पावा शेल्स आंसू गैस और चिली ग्रेनेड से भी ज्यादा असरदार माना जा रहा है। अब देखना यह है कि कश्मीर घाटी में क्राउड कंट्रोल के लिए इसके इस्तेमाल को हरी झंडी मिलती है या नहीं। शिवांग माथुर के साथ आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज 24।